अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक पैगाम देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जो है ना, उस दिन मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि भाई ना झूले लगे खड़े हैं और स्कूल के अंदर ना मीना बाज़ार लगना था, कल्चर डे जिसको बोलते हैं ना। तो मेरी बताइए अपनी बेटी के साथ आई हुई थी, बड़े सारे खुश थे कि भाई मीना बाज़ार लगना है, मीना बाज़ार लगना है। तो मैंने आपको ये दिखाना था कि मीना बाज़ार आज दूसरा दिन था और आज ख़त्म हो गया था। बेचारे झूला लगाने वाले थे ना, वो कितना अच्छा अपने लिए सोच रहे होंगे ना कि हमारी कोई सेल हो जाएगी, हमारे झूले होंगे, लोग आएंगे, हमारी कोई जो है ना वो जो बिक्री जिसे बोलते हैं वो हो जाएगी और कमाई होगी, थोड़ा मुनाफा हो जाएगा और हम भी बेचारे अच्छा खाना पीना करेंगे ये वो। अब ये मैं आपको ये पैगाम दे रही हूँ कि किस्मत इतनी अजीब चीज़ है। 2 दिन उनका मीना बाज़ार लगा और कोई उन बेचारों की बिक्री नहीं हुई है, उनको टका भी नहीं बचा ना। तो वो सारे इतने उदास और परेशान बैठे थे। और मैं आपको सिर्फ इसलिए पैगाम मेरा ये था कि अपने लिए जो है ना दुआ करें कि अल्लाह आपकी किस्मत अच्छी करे और आपके नसीब खोले और आप जब भी कोई काम करें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। ये पैगाम था। और ये झूले उन बेचारों के उतरे पड़े थे और उनके मुंह भी ऐसे उतरे पड़े थे जैसे ये झूले उतरे पड़े थे ना। मैं बहुत परेशान हुई उन लोगों को देख के। बहरहाल मैंने जो है ना सोचा तो था कि भाई जो है ना कोई हल्ला गुल्ला होगा ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो मैं वहाँ पे बहुत ही उदास परेशान हुई और मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा क्लिप बना के शेयर कर दी। तो ये देखें उनके बेचारों की हर चीज़ उतरी पड़ी थी और उनके मुँह शूँ हर चीज़। और बहरहाल मुझे दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा ना कि अल्लाह किसी की उम्मीदों को जो है ना भाई नाकाम ना करे, अल्लाह हर किसी की उम्मीदें पूरी करे ना। तो ये मेरी जो है ना वीडियो है छोटी सी, आप लोगों से जो है ना गुजारिश है कि छोटा सा पैगाम है, आप इसको जो है ना सीरियस लेने वाले जो अच्छा सोचें, अच्छी दुआएं करें। तो वो लोग जो है ना जा रहे थे और अपना सामान टक्को शक्को पे जो है ना वो लादने की कोशिश कर रहे थे और मैं इतनी हैरान थी, आप यकीन करें इतना मुश्किल काम था ना। ट्रक को उतारना, सामान को पहले लगाना, फिर उसके बाद उतारना और उसके बाद ट्रकों पर डालना, मतलब ये एक बाकायदा एक मेहनत थी, एक ड्यूटी थी और एक बहुत ज़्यादा पसीने उनके बेचारों के आ रहे थे उनको और वो बहुत ही ज़्यादा उनके काले रंग हुए हुए थे धूप पे मेहनत कर के, लेकिन उनको कुछ वसूली नहीं हुई ना। वो बहुत परेशान थे। तो मेरा दिल बहुत परेशान हुआ खुद भी देख के, बल्कि मैं तो कोई बंदा मैंने वहाँ देखा ही नहीं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग झूले लेने आए ही नहीं है, इवन स्कूल के जो बच्चे थे वो भी नहीं आए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं बहुत ही मतलब उनको देख के हैरान हुई, उनकी परेशान भी हुई कि भाई ये उनके साथ हो क्या गया ना। मैं नहीं समझती कि उनकी ज़िंदगी का सबसे नाकाम ये वाला इवेंट हुआ होगा। तो बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है, जब भी कोई काम करें, जब भी जो है ना वो अल्लाह का नाम ले दे करें। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि जब भी मैं कोई काम शुरू करने करूँ ना, अल्लाह तो मुझे तौफीक दे के मुझे जो है ना तेरा नाम से मैं शुरू करूँ और मुझे याद रह जाए कि भाई मैंने तेरा नाम लेना है। क्योंकि देखिए इंसान है वो एक्साइटेड हो जाता है, वो भूल जाता है ये सारे काम करना। बहरहाल आपको छोटे छोटे क्लिप दिखा रही हूँ, मतलब कि उनकी शक्लें तो मैं नहीं दिखा पा रही, लेकिन चीज़ें देखें कैसे उतरी पड़ी हैं और उनके मुँह भी उतरे हुए, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ आए हुए थे। तो एक उम्मीद होती है ज़ाहिर है, अब एक बंदे के पास रिस्क अच्छा हो ना तो उसकी पूरी फैमिली जो है ना वो उस चीज़ का असर होता है। बंदा होता है उसके पास रिस्क थोड़ा होता है, सबसे पहले वहाँ की बीवी की बेइज्जती करता है, फिर बच्चों के साथ बदतमीज़ी करता है। तो इस चीज़ का असर पूरे घराने पे, आस पास के लोगों पे भी इस चीज़ का असर होता है। तो कोशिश होती है, अल्लाह करे दुआ है कि हर बंदे का जो है ना रिस्क अच्छा लिखा हुआ हो ताकि उसकी फैमिली पे उसका असर पड़े। तो लेकिन ये हमारे पाकिस्तान की ना है ना आम से जो है ना एक कहानी है कि हर कहीं यही वाली स्टोरी है कि घरों में जो है ना जो भी परेशानी होती है सबसे ज़्यादा बोझ औरत पे निकलता है, फिर बच्चों पे निकलता है और घर का माहौल ऐसा होता है सन्नाटा छाया हुआ होता है। घर में खुशहाली होगी, बंदा अंदर आएगा, 2-4 चीज़ें लेके आएगा और उसके साथ मतलब कि अच्छी तमीज़ से बात करेगा, बच्चों के साथ घर का माहौल अच्छा रहता है। लेकिन किसी के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, हर दूसरे घर का यही मसला है कि रोज़ी रोटी के से हाथ लोगों के तंग है। और ये भी आज भी यही हुआ है कि लोग क्यों नहीं आए ना, सवाल तो ये है ना। खुशहाली होती तो आते, लोग अपनी दाल रोटी पूरी करने के चक्कर में। और ये झूले जो है ना इसकी टिकट 100 रुपये लगाई हुई, तो मैंने कहा ये भी महंगी मुझे लग रही है, तो तुम लोगों की पता नहीं कोई चलनी भी है कि नहीं। बहरहाल नहीं चले ना, तो मुझे दिल से दुख हो रहे थे। लोग दही भल्ले वाले आए हुए हैं जी, गोलगप्पे वाले आए हुए हैं, आइसक्रीम वाले आए, बोतलें वाले, सारे बेचारे मुँह उठा के चले गए। किसी की बिरयानी बनाई हुई थी। बहरहाल बहुत मतलब कि है ना एक तकलीफ़ की बात है। तो अल्लाह करे हर किसी का रिज़्क़ जो है ना अल्लाह खोल ले और ज़िंदगी में खुशहाली हो। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है, हर चीज़ फ़ौज खाती जा रही है, बंदे बात कर रहे हो बेशर्म आती है ना। इतनी बेइज्जती हुई पड़ी है, इतनी बेइज्जती दुनिया में, बेइज्जती मुल्क में, बेइज्जती घरों में। लोग टीवी नहीं देखते, यकीन करें इतना डिप्रेशन होता है। वहाँ बताते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है।
लोग दाल लेने जोगे नहीं हैं, लोग प्याज लेने जोगे नहीं हैं। एक टाइम होता था लोग मूंगी मसरी की दाल पका लेते थे, फसल काट के अच्छा सा सलाद बना के रोटी खा लेते थे, चटनी कोट खा लेते थे। अब वो वाली चीज़ें भी नहीं रही ना। तो इतना वीराना था, वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन एक पैगाम है, चलो मेरी वजह से कोई 2-4 बंदे भी अपने हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम ले लें। अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मेरे नाम में बरकत है, और जब भी याद आए ना, दरमियान में भी आ जाए काम आपने शुरू कर लिया तो भी आप जो है ना मेरा नाम ले लिया करें। तो दुआ करें कि आपको याद रह जाया करे कि आपने उनका नाम लेना है अल्लाह ताला का। तो ये भी बड़ी बात होती है, अल्लाह ताला याद दिलाता है आपको कि भाई हाँ जी नाम याद ले लो। लोग होते हैं, मैं भी जब भी नाम ना लूँ ना मेरा तो काम बिगड़ जाता है। मैंने तो तजर्बा किया हुआ है, और मेरा काम तभी अच्छा होता है कि जब जो है ना मैं अल्लाह ताला का नाम लेती हूँ। बहरहाल हर कोई तो ये नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो है ना आदतें अच्छी करें, आदतें अपनाएं, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। अपने बच्चों को ये आदतें डालें ना। आजकल के बच्चे क्या हैं जनाब जी, वो बैठे होते हैं मोबाइल पे लगे हुए होते हैं और बस वो कर रहे होते हैं जो उनका दिल कर रहा होता है। तो तकलीफ़ की बात थी, मतलब एक आम तबका होता है वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, उसकी मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो मैंने किसी की शक्ल दिखाने की तो ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे थोड़ी सी आइसक्रीम वाले खड़े थे, मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बना ली थी, बाद में मैं आइसक्रीम खाऊंगी। वो भी बेचारे चले गए। फिर गोलगप्पों वाले थे वो चले गए, दही बल्लों वाले सारे चले गए थे ना। कुछ भी मतलब जैसे बंदा डिसहार्ट हो जाता है, इस तरह का माहौल हुआ था। तो बहरहाल आप लोगों से यही दरख्वास्त है, बंदा क्या करे, मतलब ज़िंदगी तो गुजारनी होती है ना। किसी के घर में खुशहाली है तो वो खुश फिर रहे हैं, जिनके घर में बदहाली है तो वो बदहाल फिर रहे हैं, यही वाली सीन चल रहे होते हैं। तो गंदगी भी देखो कितनी ज़्यादा लोगों ने फैला दी थी, थोड़ी थोड़ी बात होती है लोग इतना गान मचा देते हैं। तो ये जो है ना अपने बच्चों को जो है ना वो मतलब ज़ाहिर एहतियात भी सिखाएं, तमीज़ सिखाएं, उनके जो है ना उनको अल्लाह ताला का नाम लेने की जो है ना उनकी तरबियत करें। तो बच्चे जो है ना वो ज़ाहिर आजकल के और तरह के बच्चे हैं, वो बात बड़ों के तो सुनना पसंद ही नहीं कर रहे। तो उनको लगता है कि भाई वो सबसे जो है ना सबके माँ बाप और दादा दादी नाना नानी बस आजकल के बच्चे बने हुए हैं हर किसी की। तो मेरी वीडियो को सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें। आप लोगों से गुजारिश है, बस गुजारिश ही करती हूँ कि मेरी बात तो नहीं मानता। बड़ी मेहरबानी आप, अगर आप मेरी बात मान ले तो ज़ाहिर है मैं तो शुक्रगुज़ारी करूँगी ना। शुक्रगुज़ारी होनी भी चाहिए बंदे के अंदर, कोई आपको थोड़ी सी भी सपोर्ट कर देना। लोग मेरी वीडियो देखते होंगे लेकिन बस क्लिक नहीं कर रहे होते। प्लीज़ मेरे लिए जो है ना मुझे सपोर्ट करें।